एक साधारण से अध्यापक ने कैसे पूरे के पूरे एक आईटी सेल को हिला कर रख दिया। एक अध्यापक का भक्तों को ताबड़तोड़ जवाब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानसी कौशल। आज हम बात करने जा रहे हैं अनअकैडमी इंस्टीट्यूट के एक टीचर करण सांगवान की, जिन्होंने अपने एक लेक्चर में बस यूं ही बिना किसी नेता, बिना किसी पार्टी के नाम लिए बोल दिया था कि अगली बार किसी अनपढ़ नेता को वोट मत देना। उनकी ये बात उनको इतनी महंगी साबित हुई कि अनअकैडमी इंस्टीट्यूट वालों ने न केवल उनको नौकरी से निकाल दिया, बल्कि अनअकैडमी के को-फाउंडर रोमन सैनी खुद सामने आए और बोले कि टीचर करण सांगवान ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि कुछ वक्त बाद खुद उनके मोदी जी की तारीफ वाले ट्वीट्स मार्केट में तैरने लगे और तो और अनअकैडमी के फाउंडर गौरव मुंजाल जी मोदी जी के साथ कुछ इस तरह से सेल्फी लेते दिखाई दिए। कहने का मतलब ये है कि जिस अनअकैडमी ने आपने यहाँ के अध्यापक को कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर निकाल दिया, उस कंपनी के फाउंडर और को फाउंडर खुल्लम खुल्ला उसी कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाते एक्सपोज हो गए। फिर क्या था? फिर यूजर उनको आड़े हाथों लेते हुए जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में तूफान मचा डाला और देखते ही देखते हर जगह #uninstall unacademy सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा। दोस्तों, ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया कि इतने बड़े लेवल पर लोगों ने अनअकैडमी को अनइंस्टॉल कर दिया। इतने हंगामे के बाद निकाले गए टीचर करण सांगवान भी सामने आए और अपने खुद के YouTube चैनल में उन्होंने वीडियो पोस्ट करके बताया कि बहुत जल्द वो तसल्ली से बताएंगे कि उनके साथ कब क्या क्या हुआ। मतलब कि करण सांगवान बड़े स्तर पर अनअकैडमी को एक्सपोज करने का मन बना चुके हैं। दोस्तों, अब इस पूरे विवाद का टेक क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद है कि एक टीचर जो कि अपने स्टूडेंट्स को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पढ़ा रहा है, बस वो ऐसे ही एक बात बोल देता है कि अनपढ़ को अगली बार वोट मत करना। उसके बाद ट्रोल आर्मी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाती है। उसके बाद उसको नौकरी से निकाला जाता है। अनअकैडमी कंपनी का मालिक जो खुद मोदी जी के साथ सेल्फी लेता है, मालिक कंपनी का जो मोदी जी की तारीफ करता है, वह भी सोशल मीडिया में एक्सपोज होता है और अंत में करण सांगवान एक हीरो के तौर पर एक फाइटर के रूप में उभर कर सामने आते हैं। एक ऐसा टीचर जिसे न केवल उनके स्टूडेंट्स बल्कि सोशल मीडिया में भी जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों, ये उस खतरे की आहट है जिसके बारे में आईटी सेल ने कभी सोचा भी नहीं था। आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले आप उम्मीद कर सकते थे कि कोई शख्स ऐसी बात बोल दे और उसको इतना सपोर्ट मिले। ये हाल के सालों में बड़ा परिवर्तन है कि एक ऐसा शख्स जो कि सिर्फ इतना बोल रहा है कि अनपढ़ को वोट मत देना, उसको टारगेट किया जा रहा है, उसकी नौकरी चली जाती है। आज से कुछ साल पहले ऐसा किसी के साथ होता था तो बात आई गई हो जाती थी, लेकिन जिस तरह का सपोर्ट करण सांगवान को मिला और जिस तरह से बड़े स्तर पर लाखों की तादाद में लोगों ने अनअकैडमी ऐप को अनइंस्टॉल किया, वो इस बात को साबित करता है कि आईटी सेल के प्रोपेगेंडा को बिल्कुल बराबर, उसके बिल्कुल सामने एक ऐसी ब्रिगेड, एक ऐसे लोगों का हुजूम भी खड़ा हो गया है जो मजबूती से, जो अब डरता नहीं है, जो ना ट्रोलिंग से डरता है, ना टारगेट होने से डरता है या फिर कार्रवाई होने से रत्ती भर नहीं डरता। अब किसी अध्यापक की नौकरी ही चली जाए तो इससे ज़्यादा उस पर क्या होगा जो उसके साथ हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हुआ है। अनअकैडमी ने टीचर करण सांगवान को बेमतलब नौकरी से निकाला तो तुरंत लोगों ने अनअकैडमी को ही मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिया, ऐप डिलीट कर दिया। तो अनअकैडमी को इंस्टॉल करने वाले आप और मैं जैसे लोग तो नहीं हैं, वही लोग हैं ना जो अनअकैडमी ऐप से पढ़ते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। लेकिन वो यूज़र्स जो उस ऐप से सीखते थे, पढ़ते थे, उन्होंने उसको अनइंस्टॉल क्यों किया? क्योंकि वो मानते हैं कि अब ये हमारे कोई काम का नहीं। एक विरोध के तौर पर उन्होंने ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया और उसके बाद करण सांगवान के नए चैनल में उनको सपोर्ट भी किया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि लोग अपने स्तर पर अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर एक बड़ा कदम उठा रहे हैं और एक ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसने बस इतना ही कहा था, अनपढ़ आदमी को वोट मत करना। मतलब ये कौन सी बड़ी बात हो गई यार। हमारे समाज में दोस्तों बचपन से हम अपने माँ बाप से यही सुनते आ रहे हैं कि पढ़ ले, लिख ले, पढ़ाई लिखाई कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लेगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी, करियर बन जाएगा, जीवन सुधर जाएगा।
वहीं एक टीचर के तौर पर करण सांगवान ने अपने क्लास में कहा कि अगली बार जब वोट देना तो पढ़े लिखे इंसान को वोट देना। एक जनप्रतिनिधि को तो पढ़ा लिखा वैसे भी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से करण सांगवान ने सपोर्ट में न केवल सोशल मीडिया में आवाज उठी, बल्कि कंपनी के फाउंडर के ट्वीट्स और उनकी ये फोटो भी सोशल मीडिया में एक्सपोज हो गई। अगर कोड ऑफ कॉन्डक्ट करण सांगवान पर लागू होता है कि वो इस तरह की बातें नहीं कर सकते, तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट अनअकैडमी के मालिकों पर लागू नहीं होता कि वे एक पार्टी विशेष के नेता के साथ सेल्फी लेकर इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, कि ऐसी बातें लिख रहे हैं, कि इस तरह के सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्वीट्स और ये फोटो सीधा एक नेता और एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाता है। तो अगर कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपनी कंपनी का मालिक ही तोड़ रहा है, तो फिर एम्प्लॉय ने तो बस इतना ही बोला कि अगली बार वोट देना तो पढ़े लिखों को वोट देना। ये सब कुछ जिस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया में सरफेस हुआ ना, ये दिखाता है, ये बताता है कि अब सोशल मीडिया में केवल एक आईटी सेल का अधिपति, एक आईटी सेल का हमेशा एक एजेंडा सेट करना, हमेशा एक नैरेटिव सेट करना, वे पुराने दिनों की बात हो गई है। अब अगर कोई अपना एजेंडा सेट करता है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट प्रतिक्रिया तुरंत आईटी सेल को वहीं उसी सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाता है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।